इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब आज की डेट में हमारा मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और आसपास का जो खित्ता है, इस इलाके में बहुत सारी महिला शासक हुई हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हज़रत महल हो गई। साउथ में बहुत सारी महारानी और रानी हुई हैं। इसके अलावा भोपाल की 5-6 बेगम हुई। इन तमाम लोगों ने अलग अलग खित्ते पे हुकूमत की है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो दिल्ली कैपिटल सेंटर है, वहाँ पे जिस महिला ने हुकूमत की है उसका नाम है रज़िया सुल्तान। और आज की डेट में भारत में महिला प्रधानमंत्री हुई है, राष्ट्रपति हुई है। तो ये तमाम लोगों ने दिल्ली में बैठ के हुकूमत की है। लेकिन भारत में जिस महिला को सबसे पहले दिल्ली में बैठ के हुकूमत करने का शर्फ हासिल हुआ तो वो रज़िया सुल्ताना है। तो रज़िया सुल्ताना की कब्र के पास अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे 2 कब्रें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि एक रज़िया की है और दूसरी उनकी बहन शाज़िया की है। लेकिन इस पे हिस्टोरिकल इख्तलाफात हैं, तो इसके बहस में मैं नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि आज हम इस इलाके में आए थे देखने के लिए, तो काफ़ी मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो इलाका है जिसके बारे में इब्न बतूता ने अपनी जो वो 14वीं सदी के आसपास जब वो हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने इस इलाके में घूमा था। तो उन्होंने जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं इसका ज़िक्र किया है कि ये एक गुंबद नुमा इमारत हुआ करती थी। लेकिन आसपास में कोई गुंबद नहीं है, चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है और ये 100-150 साल पुरानी तमाम बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग मतलब आज की नहीं है कि अगर हम ये कहें कि इन्होंने आज बना दिया, वैसी कोई बिल्डिंग नहीं है। तमाम बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी ही बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह की ईंटें से इमारत बनी हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इब्न बतूता ने इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया था। तो रज़िया सुल्तान की जो कब्र एक यहाँ पे, इसके अलावा कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान की एक कब्र हरियाणा में के कैथल में मौजूद है। और वहाँ से उनकी कब्र को वापस दिल्ली में इस जगह शिफ्ट किया गया है। तो ये हिस्ट्री का, और जिन लोग मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री में और ख़ास कर आर्कोलॉजिकल काम में जो लोग हाथ रखते हैं, नज़र रखते हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। तो हमारा जो बेसिक ये था कि एक मॉन्यूमेंट है जिसकी तारीख़ तकरीबन 700 साल से ऊपर की है। यानी 1240 में रज़िया सुल्ताना का इंतकाल हुआ था और आज की डेट में साल है 2020। तो तकरीबन ये 800 साल होने वाला है अगर 20 साल इसमें जोड़ दिया जाए तो तकरीबन इस 800 साल में इस इलाके में क्या चेंजिंग आई है जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। और रज़िया सुल्तान उस महिला का नाम है जिसके वालिद ने भारत पे शासन किया। वो ग़ुलाम ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे। पहले ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्होंने अपने ग़ुलाम अल्तमश को बनाया यहाँ का बादशाह। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था 1231 में, 31-32 में, जब वो ग्वालियर कैंपेन में थे। तो उनकी बेटी रज़िया सुल्तान ने बहुत अच्छे से काम करके दिखाया था, जिससे वो काफ़ी खुश थे। अल्तमश अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को बादशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन 1229 में उनका इंतकाल हो जाता है। और ग्वालियर में 1231 के दौर में अल्तमश के कैंपेन में जाते हैं, जंग में। इस दौरान उन्होंने दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बेटी को हाथ में सौंप दिया था। बेटी थी रज़िया सुल्तान। उन्होंने काफ़ी अच्छे से कारोबार संभाला। जब अल्तमश वापस आते हैं तो वो बेटी के काम से काफ़ी खुश होते हैं। उन्होंने अपने वज़ीरों को बुलाया। उन्होंने कहा कि वो अपने बाद अपने सक्सेसर अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। तो उस वक्त के नोबल ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन चूँकि बादशाह के वो बात से मुकर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और वो खामोश रहे। लेकिन इसी बीच में जब बादशाह गुजर गया तो बादशाह के बेटे, जिसका नाम था रकुनुद्दीन फ़िरोज़, को वहाँ के जो नोबल लोग थे उन्होंने बादशाह मुकर्रर कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है गृह युद्ध, आपस में खाना जंगी। ये तमाम सौतेले भाई थे एक दूसरे में, तो इनके अंदर खाना जंगी होती है। लेकिन रज़िया सुल्तान को फेवर कर जाती है दिल्ली की आवाम, यानी दिल्ली की आवाम ने रज़िया सुल्तान का फेवर किया और वो बन जाती हैं दिल्ली की सुल्तान। और लेकिन उनको जो वहाँ के नोबल थे वो उनको नहीं मानते थे। उसकी एक बेसिक वजह थी कि रज़िया सुल्तान ने जो एक सबसे ज़्यादा इनकलाबी काम किया वो ये था कि उन्होंने नस्ल परस्ती को दूर करने की कोशिश की। रज़िया सुल्तान ने जो इनकलाबी काम किया वो पहला था कि कोर्ट के अंदर नेपोटिज़म और पेट्रियार्की को चोट पहुँचाया। एक तो वो एक महिला थी जिसने दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके अलावा उन्होंने जो काम किया वो ये था कि नस्ल परस्ती को दूर किया। उस ज़माने में जितने भी वज़ीर होते थे वो ज़्यादातर तुर्क नस्ल के थे, तो उन्होंने तुर्कों की जगह ताजिक और दूसरी बिरादरी को जगह देना शुरू किया। इससे जो तुर्क वज़ीर थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए और इन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन रज़िया सुल्तान बहुत बहादुर महिला थी। वो लगातार इन लोगों से लड़ती रही, जंग करती रही और उन्होंने तकरीबन 4 साल हुकूमत की। और इसी बीच में एक शख्स जिससे उनकी शादी भी होती है,
اور پہلے انہوں نے رضیہ سلطان کو دھوکہ دیا، بعد میں رضیہ سلطان سے ان کو محبت بھی ہو گئی، پھر انہوں نے شادی بھی کی، بعد میں یہ دونوں ساتھ میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ نام تھا اختیار الدین التونیہ۔ اس شخص نے رضیہ سلطان کو آخر میں کافی مدد پہنچائی، لیکن رضیہ سلطان کی قسمت میں بہت زیادہ دن حکومت کرنا نہیں تھا، تو وہ 3 سال 6 مہینہ 6 دن ہی حکومت کر سکیں، اور 1240 میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر انہیں سب سے پہلے ہریانہ میں دفن کیا گیا، بعد میں ان کو دلی شفٹ کیا گیا۔ تو یہ ان کی قبر کا علاقہ ہے، یہ ان کا مزار ہے، اور یہ جو پورا خطہ ہے یہ کہلاتا ہے بلبلی خانہ، جو ترکمان گیٹ کے نزدیک ہے۔ یہ شاہجہان آباد کے آس پاس میں کئی دروازے ہیں، دلی 6 کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ بہت سارے گیٹ ہیں، اس میں ایک گیٹ ہے جس کا نام ہے ترکمان۔ تو رضیہ سلطان کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان کی جو پوری رجیم کو جو نقصان پہنچایا، وہ ترکوں نے بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے ترکوں کی جگہ دوسری کمیونٹی کو جگہ دینا شروع کر دیا تھا۔ رضیہ سلطان کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں رضیہ سلطان پردہ کیا کرتی تھی، ان کے باڈی گارڈ مہیلا ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پبلک میں جو چوغا ہے وہ پہن کے آنا شروع کر دیا، جو بادشاہ جو مرد خاص کے پہنتے تھے، اور پھر وہ دلی میں ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کے عوام سے ملا کرتی تھی۔ تو وہ عوام کی لیڈر تھی، عوام کی بادشاہ تھی، وہ لگاتار پبلک کے بیچ میں رہتی تھی، کیونکہ انہیں عوام نے ہی اپنے دباؤ سے دلی کا بادشاہ مقرر کروایا تھا۔ لیکن ہندوستان کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ ایک مہیلا لمبے سمے تک بھارت پر شاسن کرے، اس لیے کافی سازش کر کے ان کے خود اپنے بھائیوں نے ہی انہیں قتل کروا دیا، اور پھر ان کی پوری لیگیسی ختم ہو گئی۔